दोस्तों, क्या आप ये सोच सकते हैं कि क्या होगा हमारा भविष्य जब सड़कें ट्रैफिक जाम से आजाद होगी, जब हवा में उड़ती कारें, पानी में तैरते शहर और अंतरिक्ष में दौड़ती ट्रेन हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन जाएगी। भविष्य की ट्रांसपोर्ट की इस रोमांचक दुनिया में आपका स्वागत है। ये वीडियो ले चलती है आपको एक ऐसी अविश्वसनीय तकनीकों और आविष्कारों की ओर जो आने वाले सालों में हमारे सफर को पूरी तरीके से बदल देंगे। तो तैयार हो जाए, क्योंकि हम करने जा रहे हैं भविष्य की सवारी और बताते हैं आपको हमारी दुनिया में स्थान ले लेने वाले फ्यूचर ट्रांसपोर्ट्स के बारे में। नंबर 1, जेटमैन विंग। दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि आप भी सुपर हीरो की तरह उड़ सकते हैं? दोस्तों, अगर सोचा है तो आपका, मेरा, हम सबका सपना बहुत जल्द पूरा होने वाला है और ये जेटमैन विंग नाम की कंपनी करने वाली है। ये एक सोलो फ्लाइंग मशीन की नई रेंज है। हालांकि ऐसे कई फ्लाइंग मशीन पर एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं, लोगों ने यूज भी किए हैं, लेकिन अभी तक ये आम नहीं बन पाए हैं। इस मशीन को बनाया है स्विस पायलट यवेश राशि ने, और अगर ये सही तरीके से बाजार में आ जाता है और इसका सही उपयोग शुरू हो जाता है तो हम बहुत जल्दी आसमान की सैर करेंगे। हालांकि एक लिमिटेड ऊंचाई तक ही, लेकिन भविष्य का ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही नजदीकी अड़ोस पड़ोस जाने के लिए भी आसमान के थ्रू हो सकता है। नंबर 2, अब दोस्तों हम जिस फ्यूचरिस्टिक ट्रांसपोर्ट की बात करने जा रहे हैं वो हम सबके लिए नया होने वाला है और आज तक तो हमने इसे यूज नहीं किया, लेकिन फ्यूचर में हम इसे यूज कर सकते हैं, जिसका नाम है सेलेस्ट ज़ोफेल्टो। ये एक हाई एल्टीट्यूड स्पेसक्राफ्ट है जिसे लग्जरियस और अनफॉरगेटेबल जर्नी के लिए डिजाइन किया गया है। आपने सुना होगा कि स्पेसएक्स जैसी कई कंपनियां आजकल स्पेस में ट्रैवल करवाती है, लेकिन ये कंपनी आम इंसानों के लिए ट्रैवल को कॉमन करने जा रही है और ये स्पेस ट्रैवल फ्यूचर में किफायती भी हो जाएगा। दोस्तों, जैसे हम हाई एल्टीट्यूड बलून में अवकाश में जाते हैं, ये कुछ ऐसा ही है, लेकिन ये टेक्नोलॉजिकली बहुत ही ज्यादा ऊंचाई पर जाने के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें बैठकर पैसेंजर्स स्पेस के ट्रैवल का लुत्फ उठाएंगे और हाई एल्टीट्यूड पे जाके पृथ्वी के कर्वेशन को और पृथ्वी को देख सकेंगे। इस कैप्सूल के इंटीरियर को भी बहुत ही हाई एल्टीट्यूड में रहने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें मॉडर्न इम्यूनिटीज दी गई है और इसकी डिजाइन को इको फ्रेंडली भी बनाया गया है, जो एनवायरनमेंट को भी कोई ज्यादा नुकसान नहीं करेगी। और ये टेक्नोलॉजी अगले 10 सालों में आम हो जाएगी, जिससे स्पेस टूरिज्म को और ज्यादा फायदा होगा। नंबर 3, अब दोस्तों बात करते हैं सड़कों के राजा कहे जाने वाले ट्रक्स के बारे में। जीवी हार्म ट्रक, ये एक ऐसी कंपनी है जो ट्रक में रिवॉल्यूशन लाने जा रही है। ये इलेक्ट्रिक ट्रक होंगे जिसमें कोई भी पेट्रोल या डीजल जैसा फ्यूल नहीं लगेगा। इस ट्रक को 2 फ्यूल मिलने वाले हैं, जिसमें से एक होगी इलेक्ट्रिक बैटरी और दूसरा हाइड्रोजन फ्यूल, और ये लॉन्ग हॉल ट्रांसपोर्टेशन को बहुत ही आसानी से कर पाएंगे, जिसमें ज्यादा स्पेस और सस्टेनेबिलिटी होगी, जो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट को भी रिड्यूस करेगा और ड्राइवर्स को रोड पर कंफर्टेबली एक जगह से दूसरी जगह पर माल पहुंचाने के लिए भी ये ट्रक उन्हें घर जैसा महसूस करवाएगा, क्योंकि इस ट्रक में सोने की, रहने की और छोटा सा किचन और छोटा सा टॉयलेट बाथरूम जैसी हर सुविधा मुहैया करवाई जाएगी। दोस्तों, बहुत ही नजदीकी फ्यूचर में इस तरह ट्रक्स का ट्रांसपोर्टेशन भी बदलने वाला है। नंबर 4, बूम सुपरसोनिक। दोस्तों, इस कंपनी ने एक ऐसा प्लेन डिजाइन किया है जो सुपरसोनिक स्पीड से चलेगा, यानी कि आजकल के प्लेन की स्पीड से बहुत ही ज्यादा हाई स्पीड पर। और फ्यूचर में आने वाले सभी प्लेन को बड़ी खिड़की, लग्जरियस विंडो और अधिक से अधिक बाहर के नजारे देखने के हेतु डिजाइन किया जाएगा। कहते हैं कि इन फ्यूचरिस्टिक प्लेन में एक अंदरूनी केबिन बनाया जाएगा। अगर प्लेन में कोई भी अनहोनी होती है तो वो पूरा केबिन, वो पूरा कैप्सूल प्लेन से डीमर्ज हो जाएगा, बाहर आ जाएगा और पैराशूट्स खुल जाएगी और इस पूरे कैप्सूल को सही जगह पर यात्रियों के साथ लैंड करवाएगा। यानी कि आने वाले प्लेन्स के डिजाइन में बहुत ही ज्यादा हम सबको सेफ्टी मिलने वाली है। नंबर 5, स्पेसएक्स हैवी मून बेस। दोस्तों, भविष्य में हम मून या मार्स पर जा सकते हैं और एलोन मस्क ये चीख चीख कर कहते भी हैं। और हम में से जो भी लोग या साइंटिस्ट भी मून या मार्स पर जाकर अपनी कॉलोनियां बसाकर अगर वहां पर रिसर्च भी करते हैं तो हमें वहां पर एक ऐसा व्हीकल चाहिए होगा जो वहां की ग्रेविटी के हिसाब से हमें वहां पे ट्रांसपोर्ट प्रदान करवाए। और स्पेसएक्स हैवी मून बेस ऐसा ही व्हीकल बनाने जा रहा है।
जो मून और मार्स पर ह्यूमन सेटलमेंट को बहुत ही आसान बना सकता है। नंबर 6, द वेरियालिफ्ट एयरशिप कॉन्सेप्ट। दोस्तों, कुछ कंपनियां इस कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकल बनाने जा रही है। हालांकि कोई भी भविष्य की चीज हमें आज नामुमकिन लग सकती है, लेकिन हमारा इतिहास बताता है कि वो भविष्य आते आते मुमकिन हो जाती है। ये कॉन्सेप्ट भी कुछ ऐसा ही है। यहाँ पर एक पूरे कार्गो बोट या बड़ी स्टीमर को हवा में ले जाकर समुद्र से ट्रांसपोर्ट करवाया जाएगा। अब दोस्तों, आप सोच सकते हैं कि हमारे पास प्लेन भी तो है, लेकिन दोस्तों प्लेन बहुत ही हाई एल्टीट्यूड पर उड़ते हैं, जबकि ये वेरियालिफ्ट एयरशिप कॉन्सेप्ट जो है वो शिप्स को, यानी कि प्लेन से बहुत ही ज्यादा वजन वाली चीज को समुद्र से बहुत ऊपर नहीं, लेकिन समुद्र के पानी से थोड़ा ऊपर ले जाकर इसे समुद्र के ऊपर उड़ाएगा और समुद्र के थ्रू ही ये भविष्य का ट्रांसपोर्ट होने जा रहा है। अब दोस्तों, इसमें फायदा ये होगा कि ये समुद्री शिप से बहुत ही ज्यादा स्पीड से चलेगा। ऊपर से किसी भी पायरेट्स या समुद्री लुटेरों का खतरा नहीं होगा। हालांकि ये आज के शिप से थोड़ा महंगा जरूर हो सकता है, लेकिन भविष्य में अगर पेट्रोलियम और डीजल के अलावा नए फ्यूल आ जाते हैं तो ये सस्ता साबित होगा। अगर वेरियोलिस्ट एयरशिप कॉन्सेप्ट प्रैक्टिकली यूजेबल हो जाता है तो ये हमारे भविष्य के समुद्री ट्रांसपोर्ट में सबसे बड़ा रिवॉल्यूशन होगा और इसमें जो भी नेविगेशन होंगे वो सभी AI पावर्ड होंगे। नंबर 7, द स्पीडर। दोस्तों, ये कंपनी एडवांस्ड मोटरसाइकिल लेकर आई है, मतलब कि ये हवा में उड़ने वाली मोटरसाइकिल होगी। ये एक ऐसा मोटरसाइकिल होगा जो थोड़ी सी हाइट पर उड़ेगी। इसकी यूनिक डिजाइन, लोअर एल्टीट्यूड फ्लाइंग, स्पीड और AI और इंसानों के मिलावट से बने हुए कंट्रोल्स इस मोटरसाइकिल को सेफ्टी देते हैं। स्पीडर कंपनी का कहना है कि ये मोटरसाइकिल भविष्य में ट्रैफिक लेस दूरी तय करने के लिए बहुत ही अच्छा विकल्प होने जा रही है और इसका टेक ऑफ और लैंडिंग भी वर्टिकल होगा। और ये फ्लाइंग मोटरसाइकिल खासकर समुद्री इलाके, रण प्रदेश और मैदानी प्रदेशों में दूरी तय करने के लिए भविष्य में शायद बहुत ही बड़ा साधन बन जाएगा। यानी कि हॉलीवुड की फिल्मों में जो हम कई सालों से देखते आए हैं वो नजदीकी भविष्य में साकार हो जाएगा। नंबर 8, सस्पेंडेड मैग्लेव लाइन। दोस्तों, ये एक ट्रेन की लाइन है जिसे चाइना में लॉन्च कर दिया गया है, जिसे नियोडेनियम मैग्नेट का उपयोग करके बनाया गया है। और इस ट्रेन की खास बात यह है कि ये बिना पावर सोर्स के भी हमेशा हवा में रह सकती है। मौजूदा मैग्लेव ट्रेन से अलग ये नई मैग्लेव ट्रेन जमीन से 10 मीटर की ऊंचाई पर चलती है और 80 से 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल सकती है। चाइना की जियांगजी यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों के अनुसार इस ट्रेन को चलाने में बहुत ही कम बिजली खर्च होती है, क्योंकि ये बिना कोई फ्रिक्शन अपने आप बहुत ही कम फोर्स से तैरती रहती है और इसकी प्रोडक्शन कॉस्ट मेट्रो सिस्टम से भी 10 गुना कम है। और दुनिया के वैज्ञानिकों का मानना है कि फ्यूचर में अलग अलग शहरों में जो मेट्रोस चलती है उसे ये ट्रेन भविष्य के ट्रांसपोर्ट के रूप में ओवरकम कर लेगी। इस ट्रेन की फ्यूचर में एक जुड़वा बहन भी आने वाली है जिसे स्काई ट्रेन कहा गया है। ये स्काई ट्रेन भविष्य में ऐसे लोलक जैसे लटकती हुई पटरियों पर चलेगी और बहुत ही फास्ट ट्रांसपोर्ट भी मुहैया करवाएगी। ये स्काई ट्रेन सिर्फ फास्ट नहीं होगी लेकिन इको फ्रेंडली भी होगी और लगभग सभी मेट्रो सिटी में हमारा ये फ्यूचर का अर्बन ट्रांसपोर्ट होने जा रहा है। नंबर 9, रोल्स रॉयल 103 IX। दोस्तों, ये है हमारी आजकल की रोल्स रॉयल कार और ये है भविष्य की रोल्स रॉयल। इस कंपनी ने अपनी 103 IX कॉन्सेप्ट को बाजार में उतार दिया है और इसके उतरते ही बाजार का माहौल गर्म हो गया है। दरअसल ये कार बहुत ही बड़ी है और इसमें सामान रखने के लिए जो स्पेस दिया गया है वो तो गजब है। ये करीब 19.4 फीट लंबी है और इस कार के पहिए एरोडायनेमिकली बनाए गए हैं। इस कार का इंटीरियर भी बहुत ही रॉयल है और इस कार में वॉइस ऑफ एलेनो नाम का एक वर्चुअल असिस्टेंट भी लगाया गया है जो सेल्फ ड्राइव ड्राइवर का काम करेगा और इसमें बैठे लोगों को जानकारी मुहैया कराएगा। तो दोस्तों, भविष्य के ट्रांसपोर्ट के मद्देनजर रोल्स रॉयल ने भी अपनी भविष्य की कार बाजार में उतारने की कोशिश की है। नंबर 10, शेन। दोस्तों, चीन के एक होवरबोर्ड निर्माता कंपनी ने शेन नाम का ये 2 पहिया वाहन पेश किया है। ये बहुत ही अजीबोगरीब है और फ्यूचरिस्टिक व्हीकल जैसा दिखता है। इसका डिजाइन बहुत ही स्लिम और कॉम्पैक्ट है, लेकिन ये नया वाहन ज्यादा स्पेस और एफिशिएंसी प्रदान करने का वायदा करता है
और इसकी सबसे खास बात इसके 2 पहिए हैं जो इस इलेक्ट्रिक व्हीकल को कंट्रोल करते हैं और इसकी यूनिक डिजाइन के चलते ये वाहन अपनी ही जगह पर 360 डिग्री घूमने की कैपेबिलिटी रखता है। नंबर 11, इहोंग नाम की एक कंपनी ने इहोंग 216S नाम की एक एयर टैक्सी बनाई है। ये एक एयर ड्रोन टैक्सी है जो बिना पायलट भी इसमें बैठकर सफर करने वाले को छोटी और मध्यम दूरी तक ले जाने के लिए कटिबद्ध है। इहोंग 216S में 8 पेयर रोटर लगे हैं जो इसको स्टेबली उड़ा सकते हैं और ये पूरी इलेक्ट्रॉनिक है, इसलिए ये एनवायरनमेंट के भी अनुकूलित है और कम शोर पैदा करती है। अगर किसी कारण इसमें कोई भी खराबी आ जाती है तो ये एयर टैक्सी आपातकालीन रूप से बहुत ही स्मूथली किसी भी जगह पर लैंड हो सकती है। इहोंग 216S 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ सकती है और 3000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ान भर सकती है, इसलिए इसे आने वाले समय में रेगुलेटेड तरीके से ही भविष्य का ट्रांसपोर्ट माना जाता है। नंबर 12, द फ्लाइंग होवरबोर्ड। दोस्तों, अगर आपने अलाउद्दीन की वो उड़ने वाली चादर देखी है तो हमारे भूतकाल की वो मेमोरीज भविष्य में साकार हो सकती है इस उड़ने वाले होवरबोर्ड के मदद से। दोस्तों, ये भविष्य का होवरबोर्ड हो सकता है जिसे बच्चे तो मजे से खेलेंगे। इसके अंदर बहुत सारे फ्लाइंग पंख लगे हैं जो जब चलते हैं तो एक मिडिल रेंज वेट वाला आदमी इसके ऊपर बैठकर थोड़ा सा हवा में उड़कर यहाँ वहां टहल सकता है और इसके सहारे हम किसी नदी, झरने या छोटे बड़े ट्रैफिक को भी बीट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और अगर भविष्य की कोई भी टेक्नोलॉजी इसमें से आपको पसंद आई हो तो हमें कमेंट बॉक्स में उसका नाम जरूर बताएं और क्यों ये भी बताएं। बने रहे द नॉलेज के साथ। अपना बहुत सारा ध्यान रखें फ्रेंड्स। हैव अ वंडरफुल डे। टेक केयर।